लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। ऐ ख़वातीन इस्लाम, आकाए करीम रऊफ व रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम के इरशादात में से एक ये इरशाद जिसे मैं चाहता हूं कि आज कोई भी औरत यहां से भूले नहीं, इसे अपने दिलो दिमाग में महफूज करके लेकर के जाए। और ये बुखारी शरीफ की हदीस है। ये न कहा जाए और न सोचा जाए कि कहीं ज़ईफ हदीस तो नहीं। ये मैं बुखारी शरीफ की हदीस आपके गोश गुजार कर रहा हूं। ऐ ख़वातीन इस्लाम, कोई भी औरत, कोई भी बच्ची ऐसी नहीं जो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के अज़ाब को बर्दाश्त करने की ताकत रखती हो, लेकिन वो औरत जो इस किस्म की बुराइयों के दलदल में फंस जाती है, बदकिरदारी के दलदल में फंस जाती है, बेहयाई के दलदल में फंस जाती है, उसके लिए हुजूर का इरशाद क्या है उसे सुने और सुनने के बाद ये तसव्वुर करें कि हुजूर के कहने पर हमने खुदा को एक माना, हुजूर के कहने पर हमने कुरान को खुदा की किताब माना, हुजूर के कहने पर हमने जन्नत को जन्नत माना, हुजूर के कहने पर हमने दोज़ख को दोज़ख माना। अब मैं आपको ये आकाए करीम की हदीस सुना दूं ताकि इस हदीस को भी आप दिलो दिमाग में महफूज रखकर ये यकीन रखें कि ये हुजूर का इरशाद है, जैसा हुजूर ने फरमाया वो हो करके रहेगा और वो बिल्कुल सच है। अब सुने, आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद, मेराज के मौके पर जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को गुनहगारों के अज़ाब और सजा की मिसाल दिखाई गई थी, उस मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आंखों से देखा था। अब क्या हुजूर ने देखा था? क्या देखा था हुजूर ने? जरा सुनो और दिल में बिठाओ और अल्लाह की बारगाह में सिद्क दिल से, अल्लाह न करे कोई इस गुनाह में गिरफ्तार हो या हुआ हो तो तौबा करें। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आंखों से देखा था जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज में तशरीफ ले जा रहे थे, तो सरकार को मिसाल के जरिए दिखाया गया था कि गुनाहों को कौन सा अजाब गुनहगारों को होगा। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या देखा? तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आग का दहकता हुआ तन्नूर सरकार ने देखा और उस आग के दहकते हुए तन्नूर में चीखो पुकार और गिरियोजारी की सदा बुलंद हो रही है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झांक कर देखा कि आखिर वाकया क्या है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि यह देखकर हैरत ज़दा रह गया कि आग कि उस मुश्ताइल तन्नूर में नंगे मर्दों और नंगी औरतों की एक जमाअत है और उनके नीचे के हिस्सों से आग के शोले निकल रहे हैं और शोलों की लपट के साथ उनमें एक तूफान पैदा हो जाता है और सब चीखने चिल्लाने लगते हैं। मुझे बताया गया ये जनाकार मर्द और औरतों की जमात है जो दुनिया में बदकिरदारी में मुब्तला थे। आप अंदाजा लगाएं, रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को वो अजाब दिखाया गया जो सानियों को होने वाला है। मरने के बाद जिस अजाब के अंदर मर्द औरत जिन्होंने बदकारी की उनको जो अजाब होगा वो अजाब दिखाया गया और उनकी चीखो पुकार हुजूर को सुनाई गई। मैं पूछना चाहता हूं, कब तक की जवानी? बड़ी तेजी के साथ जिंदगी के दिन कट जाते हैं और इंसान जिंदगी के उस उम्र को पहुंच जाता है
जिस उम्र में पहुंचने के बाद किए हुए गुनाहों की कुड़न के अलावा, किए हुए गुनाहों की जलन के अलावा और किए हुए गुनाहों की तकलीफ के अलावा उसे और कोई चीज हासिल नहीं होती। मैंने आज इस मौजू का इंतखाब इसके लिए किया कि आज बड़ी तेजी के साथ क्या शादीशुदा मर्द औरत और क्या कवारी बच्चियां, आज हालात इतने बद से बदतर हो गए कि बहुत सारी बच्चियां मौजूद होने के बावजूद वो अपने शौहरों को छोड़कर किसी और तरफ चली जाती हैं और अपने जज्बात की तस्कीन का सामान हासिल करती हैं। वो भूल जाती हैं कि ये लम्हों की लज्जत उन्हें अल्लाह के अजाब में गिरफ्तार कर देगी। बचो इससे, तौबा करो इससे। सिर्फ ये कह देना कि हम खातून जन्नत से मोहब्बत करती हैं, इससे काम नहीं चलेगा। खातून जन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के नक्शे कदम पर भी चलना होगा। खातून जन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हा तो ये इरशाद फरमाती हैं, मेरा जनाजा भी रात के वक्त लेकर निकलना ताकि कोई गैर महरम मेरे जनाजे को भी न देख सके। आज हालात क्या हैं? आज कैफियत क्या है? आज सिचुएशन क्या है? अल-अयाज़ु बिल्लाह, अल-अयाज़ु बिल्लाह। याद रखो, अच्छी तरीके से याद रखो, दुनिया की आराइशों से बाइश, दुनिया की लज्जतें, ये सब खत्म हो जाने वाली हैं। असली लज्जतों, असली राहत आखिरत की है और दुनिया में हम इसलिए आए हैं ताकि हम अपनी आखिरत को बेहतर बनाएं। तो ऐ ख़वातीन इस्लाम, अपनी इज्जत की हिफाजत करो, अपनी इफ़्फ़त की हिफाजत करो, बाहया बन जाओ, बाकिरदार बन जाओ। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू हया के एवज के अंदर सिवाय भलाई के और कोई चीज अता नहीं फरमाएगा। याद रखें, उन सारे तरीकों पर इस्लाम ने कदगन लगाया कि जाहिर में भी अगर बेहयाई हो या छुप करके भी बेहयाई हो, इस्लाम ने इन सारी चीजों पर पाबंदी लगा दी है और कुरान ने इसे हराम फरमाया है। चाहे वो आंख के इशारे से हो, चाहे वो व्हाट्सएप के जरिए हो, चाहे फेसबुक के जरिए हो, चाहे फोटो के जरिए हो, चाहे लिबास के जरिए हो, चाहे किसी जरिए हो, मेरे रब ने उसे हराम फरमा दिया। याद रखो, अल्लाह की हराम करदा चीजों को हलाल न समझो, वरना दुनिया और आखिरत के अंदर तबाही और बर्बादी से दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। तो आज का मेरा पैगाम दुनिया भर में सुनने वाले मर्द और खवातीन को यही है, बाहया बन जाओ, अपनी शर्मगाह की हिफाजत का जिम्मा ले लो, अपने आप को बदकिरदारी से बचाओ, अपने आप को बाकिरदार बनाने की कोशिश करो। इंशाअल्लाहुल अज़ीम रब्बे कदीर जल्ल जलालहू आकाए करीम रऊफ़ रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम के सदक़ो तुफैल, जो भी बाहया और बाकिरदार औरत रहेगी अल्लाह ताला उसे भलाई भलाई और भलाई ही अता फरमाएगा। अब बयान के इख्तिताम पर मेरे साथी ने मुझे मशवरा दिया कि मर्दों में तो आप ये ऐलान करते हैं कि साल भर इन चीजों की आपको प्रैक्टिस करनी है, खवातीन के लिए भी आप कोई साल भर के लिए दस्तूर अता फरमा दें ताकि खवातीन उस पर अमल करके अपनी दुनिया और आखिरत संवार सकें। तो पहली चीज मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूं कि रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरतों को सूरह नूर की तालीम दो। सूरह नूर हर औरत को चाहिए कि सूरह नूर के तर्जमे और सूरह नूर की तफसीर
कंजुल ईमान खजाइनुल इरफान से जरूर पढ़े, और अगर उसे पढ़ने और समझने के अंदर कहीं दुश्वारी आती हो तो कोई सुन्नी सहीहुल अकीदा ऐसी मुअल्लिमा जो इसकी तफसीर और तर्जमे को सही तौर से समझा सके, उसे आप जरूर पढ़ें। मैं यकीन के साथ कहता हूं दिल में अल्लाह का डर और हुजूर की मोहब्बत पैदा हो जाएगी। तो सूरह नूर की तिलावत तर्जमे और तफसीर के साथ जरूर कर लें। और दूसरी चीज, जब बच्ची की शादी किसी घर में होती है तो हर बाप की तमन्ना होती है मैं ये दे दूं, मैं वो दे दूं। लेकिन आज मैं एक ऐसी चीज अपनी बच्ची को देने के लिए हर मां से कहूंगा जो देने का हुक्म मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया। आकाए करीम रऊफ और रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम ने फरमाया, अपनी बच्चियों को सूरह वाक़िया की तालीम दो। गालिबन हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या है। अलील थे, बीमार थे, उनकी बच्चियां भी थीं। एक सहाबी रसूल अपने साथ कुछ पैसे लेकर उनको देने के लिए हाजिर आए। मिजाज पूछा हजरत अब्दुल्लाह का, और उसके बाद उनसे इरशाद फरमाया कि ये रकम आप अपने पास रखें, आपके इलाज और मुआलजे में काम आएगी ये रकम। उन्होंने कहा मेरे लिए मेरा रब काफी है। तो फिर उन्होंने फरमाया कि आपकी तबीयत बता रही है कि कभी भी कुछ हो सकता है, रख ले, आपकी बच्चियों को काम आएगा। इतना सुनना था कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद या जो भी सहाबी थे वो उठ करके बैठ गए और रकम देने वाले सहाबी से फरमाते हैं, अर्ज करते हैं कि सुनो, अगर आप ये समझते हो कि मेरे मरने के बाद मेरी बच्चियां फाके में गिरफ्तार होंगी तो खुदा की कसम मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूं मेरी बच्चियां कभी फाके में गिरफ्तार नहीं हो सकती, इसलिए कि मैंने उन्हें सूरह वाक़िया की तालीम दे दी है और मेरी हर बच्ची सूरह वाक़िया याद की हुई है। और हुजूर ने फरमाया जो सूरह वाक़िया की रोजाना रात को तिलावत करे अल्लाह कभी उसके घर में फाका नहीं नाजिल फरमाता। बच्चियों को सूरह वाक़िया की तालीम दो। आज बच्चियां गाने पूरे पूरे गुनगुना लेती हैं, डांस कर लेती हैं, सीरियलों से वाकिफियत रखती हैं, हीरो हीरोइन की जिंदगी से वाकिफियत रखती हैं। हर बच्ची को सूरह वाक़िया याद करने की तालीम दो। अगर आने वाले इज्तिमा तक हर आने वाली यहां मेरी बच्चियों ने, बहनों ने, खवातीन ने अगर सूरह वाक़िया याद कर ली तो मैं यकीन के साथ कहता हूं हर एक के घर में अल्लाह रहमत और बरकत को नाजिल फरमाएगा और फाका उनके घर से दूर हो जाएगा। तीसरी चीज, ऐ खवातीन इस्लाम, शादी के मौके पर मेकअप करने की वजह से, ब्यूटी पार्लर में सज धज कर आने की वजह से नमाज जाय कर देती हैं, नमाज छोड़ देती हैं। और बहुत सारी बच्चियां ये तसव्वुर करती हैं कि नमाज पढ़ेंगी तो शायद हमको कोई बीबी मां न समझ ले, मॉडर्न समझने की बजाय पर्दा नशी खातून न समझ ले। मैं पूछना चाहता हूं जिस रब ने तुम्हें हुस्न दिया, जिंदगी दी, सब कुछ अता फरमाया, उसी की बारगाह में सर झुकाने से तुम शर्म महसूस करती हो? क्या ये दुनिया के लोग तुम्हें इज्जत देंगे? सुन लो, इज्जत का मालिक खुदा है, वो जिसे चाहे जितनी चाहे इज्जत अता फरमा दे। इसलिए कभी भी जानबूझ करके नमाज कज़ा न करें। चौथी चीज, और इसे गौर से सुने,
सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल को सीधी सादी भोली भाली औरत पसंद है, जो सादगी इख्तियार करे ऐसी औरत अल्लाह अज़्ज़ व जल पसंद फरमाता है, उस औरत की नेकियों को कबूल फरमाता है और अल्लाह के नजदीक वो पसंदीदा औरत है। आज ज़बान की तेज लफ्जों से अंगार बरसाने वाली औरतें और ये कहने वाली औरतें मैं तो चुप करा देती हूं, तेज तर्रार औरतें, सरकार ने ऐसी औरत को अच्छी औरत नहीं फरमाया, पसंद नहीं फरमाया। और हुजूर फरमाते हैं जन्नत में जब मैंने देखा जाने वालों में तो औरतें जन्नत में जाने वाली मुझे नजर आईं, तो वो औरतें भी ऐसी थीं जो जन्नत में जाने वाली थीं, जो बिल्कुल सादगी इख्तियार करने वाली थी। तो सादगी की बुनियाद पर अल्लाह जन्नत अता फरमाता है, तो आप सादगी इख्तियार करें। अब